गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आज जो मैं कहना चाहता हूं वो वेरिकोज वेन्स, पैरों की जो खून की नसें फूल जाती हैं उनके बारे में, क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि इसके पेशेंट्स अचानक से ज्यादा नजर आने लगे हैं मुझे। मेल और फीमेल दोनों, यूजली 40 साल या उससे ज्यादा उम्र के, और ज्यादातर में नसें काफी फूल चुकी हैं और वो अब दिखाने इसलिए आए क्योंकि उनके पैर में लगातार दर्द, उस जगह पर खुजली, फूली हुई नस के ऊपर खुजली और सूजन पैर में, यानी कि पैर मोटा होने लगा। इलाज जो इसका होता है वो आइडियल इलाज होता है कि जहां से इसका मेन कनेक्शन होता है थाई के पास में, सिफेनोम फीमोरल जंक्शन, उसको बांध के पूरी वेन को निकालें, या फिर आज की डेट में लेजर से पूरी की पूरी वेन को अबलेट कर दें या कोगुलेट कर दें या जला दें, जिससे कि पेशेंट को दिक्कत नहीं होती है, पेन नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, ज्यादा रेस्ट नहीं करना पड़ता है। और कराना इसलिए जरूरी है कि जो मैंने कहा कि ये ज्यादातर पेशेंट थे कि जिनकी अभी ये सेकंड और थर्ड स्टेज के बीच में थे। कुछ ऐसे भी हैं जो मथुरा से हैं, मथुरा से बाहर के हैं, भरतपुर के हैं, फरीदाबाद के 1-2 पेशेंट हैं जिनके कि पैर इतने मोटे हो चुके कि उनमें कुछ हो नहीं सकता, परेशान रहते हैं, खुजली ठीक नहीं होती, जलन परसिस्ट करती रहती है, दर्द होता रहता है, चलने में दिक्कत होती है। उनको मैंने कई बार कहीं हायर सेंटर पर भी भेजा, इससे उन्हें ये लग जाए कि ऐसा तो नहीं कि शायद हम उतना नहीं सोच पा रहे, वहां कुछ ज्यादा हो जाए। तो जो कहा गया था वो ही वहां हुआ, बल्कि लौट के यहाँ आ गए तो शायद उन्हें ऐसा लगता हो कि यहाँ कम से कम बात भी कर लेते हैं, एक अंदाज भी लगता है और रिलीफ भी थोड़ा बहुत ज्यादा ही है, क्योंकि पूरी बातें वो कह पाते हैं और मैं सुन लेता हूँ। यूजली एक ये कॉस्टली सर्जरी होती है जिसकी कि लगभग 80,000 से 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट होती है, लेजर से वेरिकोज वेन करने की, जो हमने काफी कम 40 से 50,000 के बीच में रखी है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि फाइनेंस भी एक एस्पेक्ट होता है आदमी का, वो खर्च करने से पहले सोचता है कि कैसे करें। गूगल का जमाना है, रिजल्ट वेरिकोज वेन्स के लेयर से बहुत ही अच्छे हैं। इतना कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि बहुत बढ़ा के जब उतने रिजल्ट ना आ पाए, उससे अच्छा है कि शुरुआती दौर में या बीच की स्थिति में इसको जरूर करवा लें, दिखवा लें, अन्यथा बाद की स्थिति में फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट पूरी तरह से संभव नहीं। Before performing endovenous thermal ablation, the skin and surrounding tissues are numbed. The proceduralist makes a small cut in the skin, into which he or she inserts a very thin tube called a catheter. The catheter is guided into the vein to be treated using ultrasound imaging. The proceduralist applies radiofrequency or laser energy to the enlarged vein through the catheter's tip. As the catheter is pulled out, the heat causes the vein to collapse and eventually heal shut. The blood will then reroute through other